हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग? मैं तो You're on mute, Agrim. ओह नो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? Good morning. It's 5:30 for me. I just woke up. ओह गुड मॉर्निंग जी। सो इट्स धनतेरस फॉर यू टुडे। Sorry? इट्स धनतेरस। वैसे आज प्रैक्टिकली Yeah, जैसे yeah, इंडिया yeah, में yeah, yeah. धनतेरस आज है, तो इट हैज बिगन जस्ट फॉर यू। Yeah. ओके लवली। बाकी सब कहाँ हैं गाइस? कैन बी ऑल्सो कम ऑन द वीडियोस? दिवाली टाइम पे देखो, मैं तो अपना बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ सबको। इट्स एन ओरिजिनल बैकग्राउंड। हाँ सी, कितने अच्छे फेस्टिव वाइब्स। ये हाय साक्षी, Hello. गुड टू सी यू जी, गुड टू सी यू। ये हाल चाल? हमारे वो All कहाँ good. हैं? सारिका जी कहाँ हैं? Uh, there's a party at home, so she's already attending the वूहू, guests. अच्छा तभी आज तैयार हो अच्छे से घर पे हैं। नाइस। Yeah. नीरव, मीजनूर, until unless you are not with your loved ones, please come on the webcam guys. हम कुछ काम कर रहे हैं अग्रिम भाई। अरे कोई प्राइवेट काम नहीं है तो आ जाओ, उस पर साथ में कर लो, कोई दिक्कत ओके नहीं। सर। एंड लीव इट फॉर ज़्यादा नहीं, आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर ऑफ योर गाइस टाइम। आई नो वी ऑल आर बिजी ड्यूरिंग दिस टाइम, बट लेट्स बिगिन। यस मीजनूर जी, गुड टू सी यू। इट्स ओके सुमादुर, इट्स एन एक्सेप्शन फॉर यू यार। इट्स 5:30। आई एम ऑलरेडी ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड इन। इफ यू वांट टू कीप योर वो कैमरा ऑफ, दैट्स ओके। ओके, हाय नीरव। So Nirav is one of the most committed person I have seen in my duration. तो नीरव को एक शाउट आउट देना चाह रहा था मैं बस। कीप इट अप नीरव। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस, लेट्स जस्ट टॉक। हमारा आज के दो मोटिव हैं। हाउ टू एंजॉय ऑन फेस्टिविटीज़। आज सीख लोगे तो यू कैन एंजॉय एवरी फेस्टिवल। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू रैप अप विद 10-15 मिनट ऑफ ब्रेथ वर्क। यू गाइस कैन म्यूट योर सेल्फ, ठीक है? बिकॉज आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दिस एंड फॉरवर्ड इट टू पीपल जो लोग ये सेशन लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फेस्टिविटीज़ के टाइम पे, चलो लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम है। हाउ डू यू लाइक टू इन्जॉय? आई मीन व्हेन इट कम्स टू फूड, सबसे ज़्यादा खाने में क्या इन्जॉय करते हो आप? यू कैन जस्ट टाइप इट आउट इन द चैट इफ़ यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, तब तक मैं अपना बता देता हूँ। जैसे माई गिल्टी प्लेजर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी, आई थिंक, गोलगप्पे along with I think one small rasmalai. Now this is my guilty pleasure. Okay, this is how I feel like enjoying. How do you guys like to enjoy? If you want to write in the chat, you can write in the chat. Otherwise, you can just open the mute and then just tell me. What's your go-to enjoyment? Sakshi, बताओ. What's your go-to enjoyment? Hey, Mizanur. A lot of things: sweets, drinks, snacks. Let's No, pick one. Let's say sweets. स्वीट तो पूरी दुनिया ही स्वीट है। स्वीट ये मीज़ानुर ओमान में रहता है, बोल दो इसे, भेज देगा सारी स्वीट ही स्वीट मिलती है। ही इज़ बॉदर्ड, इसके रोज़ स्वीट ही स्वीट आता है। सो जैसे आई एंजॉय रस मलाई, है ना? सो व्हाट डू यू लाइक इन स्पाइसी स्नैक्स माधुर? I like bundi mixture kind of thing a lot. That's my weakness. बूंदी Like, somehow reminds me of, I don't know if you have lived in India enough, but यहाँ पर ना मंदिर में वो होती थी पूजा, और मंगल ट्यूसडे में बूंदी मिलती थी ऑरेंज कलर की, जो उसमें वो फिल्ड होता था, बिल्कुल चाशनी फिल्ड होती थी। उस बूंदी को खाओगे गरम गरम, वो मेल्ट हो जाएगी। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हैड इट, बट दैट रिमाइंड्स Yes, I've had. या मीज़ानुर, दिस टाइम There यू is कम ना, a. ट्राई टू फाइंड इट। ओ सुमाधुर, हाँ मीज़ानुर। I've had it. I know exactly what you're saying because I've had this here in Krishna temple. um, that's that's still my guilty pleasure. हाँ यो सुमाधुर, so बूंदी, okay. yeah. I like more of
like fried spicy snacks than sweets. Hmm. There are only very few sweets I enjoy. More Lovely. of fried, deep fried, spicy ones. High five, high five. I also enjoy that. What do you enjoy, Neerav? सर समोसा कचौरी पानी पूरी ये और तो बहुत तुम तो पहले से लिस्ट नित बना के बैठे हो कि बस मुझे सैंक्शन लेना और यहीं से ऑर्डर सीधा जाने के लिए है। बहुत बहुत लंबा लिस्ट है। नहीं नहीं, परफेक्ट। मिजुनूर, क्या पसंद है? सर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं पसंद। खाना होना चाहिए बस, है। बस खाना होना चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया है ना। सो यहाँ ये चीज़ मैंने क्यों पूछी कि यहाँ से एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है हमारे लिए। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं आप लोगों से कॉल पे कनेक्ट होता हूँ आफ्टर हैविंग वन थिंग, वी टेंड टू थिंक हम लोगों ने जितना किया है वो सब कुछ वेस्ट हो गया। तो व्हाट इज़ प्रोग्रेस फॉर यू, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है इसे डिकोड करने के लिए। हाउ मच टू इन्जॉय। जैसे प्रोग्रेस फॉर मी इज़ प्रॉबेबली मेरा, चलो लेट मी शेयर माई पर्सनल स्टोरी विद यू गाइस। तो हम लोग जब मूवी हॉल्स जाते थे, तो जैसे मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स ने कोपिंग मैकेनिज़्म निकाला कि आई डोंट नो उस तुम लोगों ने उस थिएटर में देखा है कि नहीं, जहाँ पर ऐसे वो बजाते हुए आता था। ये बॉटल्स होती हैं, कांच की बॉटल्स, एंड वो बॉटल्स पे ऐसे ओपनर, बॉटल ओपनर होता है, बॉटल ओपनर ऐसे रब करता हुआ आता था। तो इट देयर वाज अ क्यू कि ओ कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आया है ना। एंड दे सॉ दिस एंड दे सॉ कि अगर मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक दिला दूँ एक मूवी से पहले, और एक पैटी आती है, इट्स लाइक अ पफ बेसिकली, डीप फ्राइड पफ, मैं दिला दूँ तो मेरा बच्चा शांति से मुझे भी मूवी देखने देता है और खुद भी देखता है। तो उससे क्या हुआ, मेरी हैबिट पड़ गई कि जब भी मुझे कोई भी लाइफ में ओबीडियंट बनना है तो आई नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ जंक विच इज़ वेरी स्टिमुलेटिंग फॉर मी। ये पैटर्न मेरा कंटिन्यू हुआ थ्रू आउट द लाइफ। सो टुडे आई एम 28। ये पैटर्न मेरा कंटिन्यू हुआ है ऑलमोस्ट जब तक मैं 25 साल का था। इमेजिन, जो चीज़ मुझे बचपन में फाउंडेशन पड़ा वो मुझे कितने सालों तक चला। ठीक है, मेरे लिए प्रोग्रेस क्या बना कि जब भी मैं उदास होता था आई यूज़ टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम लेट्स से ब्लिंकिट और जोमेटो, एंड आई यूज़ टू ऑर्डर 3 पैकेट ऑफ चिप्स और सम सॉल्टी स्नैक्स और समथिंग विच इज़ वेरी स्वीट, बिकॉज ये मेरा पैटर्न था। सो प्रोग्रेस फॉर मी टुडे इज आई एम गोना सिट इन दिवाली, I'm gonna enjoy as well some snack, but I'm gonna keep a cap on me. This is progress for me. To be able to get control on my impulses. What is progress for you? You have to define this. In this journey, हम सब एक प्लान में हैं. So it's important for you guys to also think यार मेरे लिए प्रोग्रेस है क्या? क्या मेरे लिए प्रोग्रेस सिर्फ 6 पैक ऐप है, या फिर वो कंसिस्टेंसी है, या फिर अपने ऊपर एक लिमिट लगाना है, उसे फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एक लेट्स से नीरव, क्या है तुम्हारे लिए यार प्रोग्रेस? सर अभी जिस तरह से है मेरे को ऐसे कंसिस्टेंसी मेरे लिए प्रोग्रेस है। गुड, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज अ प्रोग्रेस फॉर यू। सुमादुर? A long-term goal, I'd say, like whatever I achieve or going to achieve, I want to maintain it in a long term, like not near-term result, I would say. So that's Lovely. probably progress. So you have a long term goal, है ना? So whatever you Like I achieve, will, correct, yeah, I should be able to maintain it for a long term. correct. So it has to be sustainable as well. So I can't tell Yeah. you कि no सुमादुर, you have to be very strict. दिवाली पे भी कुछ नहीं खाना, बाहर भी कहीं नहीं जाना. That will not be long term, right? If we are Yeah. developing something long term, then we need to have something sustainable. Okay, Mizanur, what is progress for you? Ability to say no to anything that's not good for me. Lovely, perfect. So do you think if I offer you out of love, let's say on Diwali, कि okay, this is a sweet for you, do you think that is right for you? From your perspective, right? From my perspective, I have to say no. if I'm behind my target, no. Lovely. So progress for you is clarity. I am clear in my life, I want to achieve this, and no matter whatever happens, I'm gonna stick to it. See, यहाँ से हम लोग एक चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि प्रोग्रेस फॉर मी इज़ वेरी डिफरेंट, प्रोग्रेस फॉर सुमादुर इज़ वेरी डिफरेंट, प्रोग्रेस फॉर मीज़नूर इज़ वेरी डिफरेंट, बट हम लोग सबको एक चीज़ में गिल्ट में बांध देते हैं कि मैंने ये खाया
So now I'm guilty. Sakshi, what is progress for you? I think right now it's being disciplined Being because disciplined. I feel like whatever comes my way, I just want to eat it. So I need to like have that control on myself and know that okay, this is not good, or if I'm having, then having it in a very limited quantity. So let's say probably you and your mother are going out on someone's home, and we know Mm-hmm. if we are going in India, first thing they're gonna offer you is probably some salted dry fruits, salted, Exactly. not even the normal dry fruit, salted dry fruits, and then they're gonna serve you a nice juice or some biscuits, है ना? Or probably then they're going to offer you something sweet. What would you do then? Exactly. That's what happened with me yesterday, where I was stuck and I didn't know what to have, and then picked up the smallest thing that was available in that on that table, because I could just control my portion that ways. Lovely. So yeah. Lovely. So progress for you is good decision making, which you did Yeah. yesterday. है ना? We were addressing this on our updates as well. So True. progress, in short, very in short, is different for you, for me, for you, for everyone. Okay. So now, from next time onwards, I want you to think like this. जब भी हम कुछ इंडल्ज करने वाले होते हैं, वी आर जस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बिग ओकेजन्स हियर. इट कैन बी योर एनिवर्सरी, it can be your birthday celebrations with your loved ones, it can be time like Diwali, Holi. We are blessed with these festivals. बट अगर ऐसे निकालोगे तो कम से कम 50 ओकेजन आपको मिल जाएंगे लाइफ में. उन 50 ओकेजन पे यू ऑलवेज हैव टू आस्क योर सेल्फ, मैं उस स्टेज ऑफ लाइफ में मेरे लिए प्रोग्रेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल नीरव एंड आई आर इन अ वेरी क्लियर जर्नी कि हम लोगों को अपना बॉडी फैट रिड्यूस करना है. वी हैव टू कम डाउन बिलो 10% एज सुन एज वी वॉन्ट. सो प्रॉबेबली फॉर नीरव इट विल नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया इफ़ ही गोज़ टू 5 होम्स एंड हर जगह 5 जगह जाकर वो दिवाली पे 5 जगह से खा के आता है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि ही विल बी द वन जो ये 2 महीने बाद कवर करेगा. तो उसका जो गोल बेचारे का 3 महीने में कवर होना था, अब वो लगेंगे कम से कम 7 महीने. बिकॉज इमेजिन इफ़ आई एम हैविंग, किसी के मैं घर जाकर अगर मैं 3 गुलाब जामुन खाया आया, नाउ दैट 3 गुलाब जामुन हैज़ अ पावर ऑफ रफली अराउंड 20 रोटी. इमेजिन, है ना, 1500 कैलोरी लगभग. 1500 कैलोरी मुझे ख़त्म करने के लिए कम से कम मुझे कितना स्टेप चलना पड़ेगा, डू यू नो? कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टेप्स. 2 से 2.5 लाख स्टेप चलने के लिए इमेजिन कितना टाइम लगेगा आपको, कितना मेंटल बैटल होगा. बट नो वेयर, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, if I think like this, I will not be able to enjoy, because for me progress is moderation. I am not enough goal जहाँ पर मुझे अपने 6 packs करने हैं 3 महीने. That's not my goal. That's not progress for me. That's deprivation for me. Okay, if someone is like Sakshi who has had a very, I'm just putting it in brute words, let's say not a very cordial relation with food, कि you know someone, you're not someone who can balance very easily, तो probably that trigger is also bad for you. कि एक खाओगे उसके बाद यू हैव टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ विल पावर कि नो, नाउ नो, नथिंग. बिकॉज ब्रेन केमिस्ट्री ऑल्सो चेंजेस. अंडरस्टैंड, इफ यू आर हैविंग समथिंग विच इज़ वेरी इंस्टेंटली ग्रेटिफाइंग एंड इफ यू आर हैविंग इट अगेन एंड अगेन, देन वो होता क्या है, योर बॉडी टेक्स अ हिट. सो हमारे साइंटिफिक लेवल माइंड पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड दिस इज योर बेस लाइन डोपामिन लेवल. डोपामिन इज योर, लेट्स कॉल इट अ मोटिवेशन हार्मोन. So you would not have any motivation if there is no dopamine in your body, है ना? So if you eat मीठा, dopamine ideally जाना चाहिए ऐसे, ऐसे. So do you see there is a gradual build up. तो उसमें क्या होगा, if you do instant gratification, कुछ भी instant gratification अपने दिमाग में लेगा, चाहे वो स्मोक करना हो गया, चाहे वो अल्कोहल हो गया रैंडम, चाहे वो मीठा हो गया स्पेशली, तो वो क्या करता है, ऐसे से ऐसे हिट गया. जो स्पाइक ऐसे जाना चाहिए था, हाउ कैन समवन 20 मिनट लेट. You guys already know, no? I am very punctual for the time. Okay. Sorry, Raja. If you're planning to join, please join जी. Okay. Then, हाँ, ये बेस लाइन है ना, तो एकदम से ऐसे हिट होता है. नाउ ऐसे हिट हुआ, फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि वो क्रैश डाउन होता है और बेस लाइन को भी पियर्स करके नीचे चला जाता है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालॉजी ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हम जब भी कुछ खाते हैं आउट ऑफ द ब्लू, तो एकदम इंस्टेंट एनर्जी और एकदम क्रैश क्यों आता है एनर्जी में. दिस इज़ वाई दैट क्रैश कम्स. ओके, सो हम लोगों को क्या करना है, ऑलवेज वी हैव टू सेटल डाउन विद आवर माइंड कि हमारे लिए प्रोग्रेस है क्या, एंड देन वी हैव टू मेक स्टेप्स फ्रॉम गोइंग ऑन फॉरवर्ड. आर वी क्लियर विद दिस गाइज?
Now let's understand ki how can we smartly approach this. You guys pick this for me, okay? Let's say कोई मेहमान आया आपका घर पे, okay? You being someone who is in a fitness journey, what would you serve them? Let's say 4 गुलाब जामुन, यहाँ पर probably let's say 1 bowl of curd with some fruit mix and probably some seeds on it, या फिर probably just the fruits. जैसे आजकल इंडिया में सीताफल का वो है, I don't know if you guys know it or not. It's a very tasty fruit. Okay, so what would you guys serve as a host? भाई गुलाब जामुन सस्ता है, उसको गुलाब जामुन ही खिला दो. ये हुई ना बात, ये एक्चुअली इंडियन वाली बात करी है तुमने. कहा कर्ड में दिए वो इतना मेहनत कौन करेगा उसके लिए. सिंपल फ्रूट. अपने के लिए ठीक है. See, you become someone. मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ. See, Gauge, if you feel कि a person is with a very traditional mindset, don't serve them. उनको वो चीज़ सर्व कर दो. But change will always begin from you. If you become the change maker, if you become the chain breaker, this will be implied for you as well. Because every decision that you take without imbibing inside you, you are being not true to yourself. बहुत सिंपल चीज़ है. और वो आवरण कितने दिन रखोगे अपने पास? So for me, in order to become a good coach, first I have to start following what I am preaching you. Otherwise, this is just the word, surface level. But scientifically, what I can do is by practicing it, I can push it into my deeper subconscious level. So I now understand, मेरे लिए going to someone या celebration is no longer associated with instant gratification. It is with healthy lifestyle. So try to serve. I know this is very difficult, but try to serve something which you would want to have. So instead of serving them instant gratification thing, serve probably both of the things. So मेरे घर पे अगर आप लोग आते, so I'll give you a choice, गुलाब जामुन, and let's say this is the fruit. You decide what do you want to have. But at least I'm being a change maker, no? If I am also participating in the same thing कि आप भी गुलाब जामुन खाइए, so that is the same karma which is going to happen to you. आप मना नहीं कर पाओगे फिर. Okay, this is what I wanted to tell you now. Let's say I don't know how many of you would be drinking that day, है ना? Let's say I don't drink, but let's say Mizanur wants to have a glass of wine. So generally अभी लोगों का approach क्या रहता है? We're gonna have at least 2 to 3 glasses. Now you had glasses of wine based on कि you want to enjoy. That's okay. That's your decision to make. However, with alcohol, we also know dehydration comes hand in hand. So what would be a smart approach according to you? I take that 1 glass of wine. I cherish it. I enjoy it. I smell it. I have it. And then उसके साथ I had probably 2 glasses of water. है ना? Or you just had 2 or 3 glasses of wine. What is a person who is in fitness would do? A lot of times you guys come and say कि okay, we want to have alcohol. That's okay. But then the next question for me is always how much alcohol? And people generally say they want to have at least 90 ml. Then my next question is always ki why 90 ml? If you say कि okay, you want to just enjoy in a social gathering, why not 30 ml and rehydrate yourself with it? Because we know, right? Alcohol and dehydration is coming with this. Now that dehydration is going to affect your next day gym performance. It has a tendency of giving you injury. Let's imagine you had 90 ml of alcohol, you enjoyed. That is not going to harm your progress. But the next day you show up in the gym. Let's say you are doing squatting because your body is dehydrated. Now you can get injured because of that alcohol. Okay, so what is a smart strategy? I reduce the amount of alcohol and think like a fitness personal who is having 2 glasses of water and small glass of wine. This was just an example. This is not a promotion that you have alcohol. You can avoid it. That's very good. Okay. Now, how to build up our festive plate? बहुत simple सा चीज़ समझा रहा हूँ. This is something I also do. This is called as PCJ. PC, प्रियंका चोपड़ा, J के साथ जो भी लगा लो.
ठीक है, ऐसे याद रहेगा। जे के साथ क्या लगाओगे? उसकी शादी किससे हुई है? मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता। निक जोनस। जोनस, प्रियंका चोपड़ा जोनस, वो लेजिट नाम है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, सो पी स्टैंड्स फॉर, एनी गेसेस? प्रोटीन, ठीक है। सी स्टैंड फॉर वेरी सिंपल, कलर, एंड जे स्टैंड्स फॉर जॉय। जब भी आप एक जॉय ढूंढ रहे हो, जॉय मीन्स लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट राजा कि हम लोगों को फेस्टिव प्लेट बिल्डअप कैसे करना है जब भी वी आर गोइंग आउट, या फिर वी वांट टू इंडल्ज इन फैमिली एज वेल। सो अगर लेट्स से योर जॉय, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, जैसे सुमादुर को कुछ तीखा खाना पसंद है फेस्टिव टाइम पे, साक्षी को या मीज़ानूर को प्रॉब्ली कुछ शायद मीठा खाना पसंद है। तो हाउ डू वी enjoy this joy item? Last वाला, first we add some protein with it, then we add some color. color कैसे ऐड होगा? या तो कोई वेजी ऐड कर ली या कोई फ्रूट ऐड कर लिया, कोई भी एक कलर पकड़ लो, एंड देन यू ऐड योर जॉय आइटम। लेट्स से आई वांट टू इंडल्ज, फॉर एग्जांपल आज धनतेरस है, लेट्स से घर में कोई अच्छी सी वो आ रही है, कोई मिठाई ले लेते हैं जैसे रसमलाई। I want to have rasmalai. How would I have rasmalai? What is the accountability? I am gonna have my protein shake first. If there is no availability of protein based item. हाँ, अगर घर पर हो, saute some paneer first. If there is no some paneer, just have one protein shake. Then add one apple. Green, red color का apple मैंने ले लिया या green apple ले लिया. And then I am eligible of having that rasmalai आराम से. This teaches me A, delayed gratification. ठीक है, बी, दिस टीचेज मी कि आई एम समवन हु फॉलोज द फिटनेस लाइफस्टाइल। सो जो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला ऐसा स्पाइक था ना जो हमने समझा, अब वो स्पाइक ऐसे से ऐसे जाएगा। दिस चेंजेस यू ऑन द सबकॉन्शियस लेवल। हमने क्या किया? प्रोटीन ले लिया, फाइबर ली। अभी इसका इम्प्लीकेशन साइंस में भी है, बिकॉज नाउ यू हैव एडेड फाइबर। तो जो इंस्टेंट ग्लूकोज स्पाइक होना था वो ग्लूकोज स्पाइक इंस्टेंट नहीं होगा ना, है ना, बिकॉज फाइबर इज देयर। तो जो हम लोगों ने मीठा खाया उसके लिए इंसुलिन सिक्रीशन हमारी बॉडी में डिलेड होगा, एकदम से नहीं होगा। यू बॉडी विल नॉट बी इन शॉक कि इसने क्या किया, एकदम से रसमलाई ठूस दी। ओके, बट लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, बहुत सिंपल है, समटाइम्स यू मे गो आउटसाइड एंड यू मे, लेट्स से साक्षी इज गोइंग टू हर नेबर्स। अब वो नेबर के घर गई एंड शी इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ऑफिस। पहले तो हमेशा एक चीज़ समझो, हमेशा अपने साथ, इफ़ यू आर लिविंग योर होम, कैरी अ प्रोटीन शेक इफ़ यू टेक प्रोटीन एंड वन एप्पल ऑलवेज विद यू। ऑलवेज मेक दिस अ पॉइंट, नेवर लीव योर होम विदाउट टेकिंग दिस, ठीक है। बट लेट्स से अगर चले गए हो, व्हाट टू डू? अब लेट्स से साक्षी की नेबर का नाम क्या है? एंजेलिना जॉली, ओके, some heroine that I used to like, okay, ठीक है। Now she offers very raw food there. अगर मैं raw food को खाऊंगा, let's say there is a nice pizza slice, there is something गुलाब जामुन, अगर मैं भूखा हूँ, सुबह का गया हुआ हूँ, what would I do? मैं इंडल्ज करूँगा, मेरा और खाने का मन करेगा। So first always sit and अपने गेस्ट से उनसे पूछ ही लो, होस्ट से, कि कैन यू गिव अस सम वाटर एंड हैव 2 glasses ऑफ वाटर। कितनी सिंपल सी चीज़ है, बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी डू दिस? क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़? योर ब्रेन इज़ वेरी बैड एट प्रिडिक्टिंग कि मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है। लोगों का सिस्टम इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि इफ़ इट इज़ थर्स्ट और इफ़ इट इज़ हंगर, समटाइम्स यू आर नॉट जस्ट हंगरी, यू आर जस्ट थर्स्टी बेसिकली, समझो। तो व्हाट डू यू ऑलवेज डू व्हेनेवर यू गो टू समवन्स होम? If you have a request, if you can also request for nimbu pani salted. If that is not possible, have 2 glasses of water and then indulge in whatever snacks they have offered you. Very simple trick that you can follow. ठीक है, so हम लोगों ने क्या सीखा? बिल्डअप कैसे करना है फेस्टिव प्लेट, प्रोटीन, 1 कलर एंड 1 जॉय बेस्ड आइटम, है ना। चलो साक्षी, यू गिव मी एन एग्जाम्पल, रियलिस्टिकली हाउ कैन यू डू दिस? आज ही तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है ना? Yeah, so protein, I have kept chicken, so that is fine. And of course, there is salad, but then I made sure that there's fried rice. So that's there. And sweet dish also I've prepared at home so that it is calorie conscious. कैलोरी कॉन्शियस की ज़रूरत नहीं है। सी
एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी स्नैकिंग इज देयर. आजकल क्या मिलते हैं बाज़ार में? हेल्दी चॉकलेट्स. ये वही बात हो गई. ना तो आपने पूरा इंजॉय किया, ना आपने पूरा डाइट फॉलो किया. ये हो गया बस बीच में जाके खाई में गिर गए. मैं एटलीस्ट तुम्हें एक चीज़ फ्रैंकली बताऊं, 2 हफ्ते बाद खाओ, बट 2 हफ्ते बाद वो तो खाओ जो आपके मन को शांति दे दे. But then what do you do when you have to eat consecutively for 5 days? That Then is you wrong. have to compromise somewhere, right? Then that is wrong. Hi Nitish. है ना? That is absolutely wrong. क्यों? Then you have not followed the principles. See, understand. But you're you following also, the same principle, right? Mhm. PCJ. But then you have to do Understand. that for 5 This days. PCJ only works if you're doing this probably once. है ना? Understand, अगर आपने 5 दिन आपको कंटिन्यूसली बाहर जाके खाना पड़ रहा है, इसका मतलब यू हैव नॉट एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज. एंड फिटनेस में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ डू यू एस्टैब्लिश योर बाउंड्री. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दैट आई हैव फ्रॉम यूएस, नॉट फ्रॉम इंडिया, मार्क दिस, है ना, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आई हैव फ्रॉम यूएस, दे स्ट्रगल विद दिस बिकॉज बाहर जाकर उन लोगों ने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हैं. बिकॉज हिंदी चीनी, बाहर भाई भाई, ठीक है. बाहर सबका सोशल रिलेशन बहुत वास्ट है. दे गो आउट एंड एन्जॉय अ लॉट. प्रॉब्लम क्या है कि दे डू नॉट हैव बाउंड्रीज एट ऑल नाउ. कभी वो यहाँ होस्टिंग पे जा रहे हैं, कभी वो यहाँ होस्टिंग पे जा रहे हैं, कभी वो यहाँ होस्टिंग पे जा रहे हैं. सो नो वन अंडरस्टैंड्स ईच अदर्स फिटनेस गोल. सो इफ़ यू हैव टू गो 5 times आउटसाइड इन वन ओकेजन, तो ऐसे 50 ओकेजन होंगे तो आपका तो पूरा साल ही निकल गया. प्रोग्रेस कब करोगे आप? ठीक है. आई एम गिविंग यू दिस लिबर्टी ओनली टू एन्जॉय विद योर इमीडिएट लव्ड वंस बिकॉज दे ट्रूली डिजर्व योर नो कॉन्शियस. बेसिकली क्या है ना, इसमें बहुत दिमाग लगता है ट्राई करने में, है ना. तो लेट्स से यू आर गोइंग विद योर पार्टनर एंड योर पार्टनर इज नॉट इनटू फिटनेस. there is a probability they might not be able to appreciate. They appreciate, very good. They do not appreciate, understand you are on a different journey. So ये उन टाइम के लिए है. you have to apply these principles. अगर ये प्रिंसिपल्स आप रैंडमली कैसे भी यूज़ करोगे, चलो साक्षी 2 दिन ऑफिस जाती है, आज मेरी कलीग ने बोला अरे चल यार आज चलते हैं वहाँ ये खा के आते हैं, यू से कि मैं PCJ अप्लाई कर लेती हूँ. दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. यू आर नॉट एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशन विद योर फूड दैन. I'm just talking about दिवाली, होली, योर स्पेशल ओकेजन्स, आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, एनिवर्सरीज, ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम. सो नितेश, वी वर टॉकिंग अबाउट कि दिवाली पे प्लेट कैसे बनाना है. सो आई वॉज गिविंग देम दिस एक्रोनिम PCJ. PCJ इज़ नथिंग बट एक पोर्शन प्रोटीन का लिया, एक पोर्शन आपने कोई भी कलर ले लिया इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज. और J इज़ बेसिकली द जॉय आइटम दैट यू वांट टू हैव. लेट्स से यू एंजॉय हैविंग रसमलाई. You want to have rasmalai, but first be accountable by having some protein based snack, and then you have something color based. How difficult it is for you to carry an apple outside. मैं लोगों को ये बोलता हूँ, it is very difficult for them to comprehend कि हम एप्पल कैसे लेके जाएं. अरे इतना अच्छा फ्रूट, फाइबर इसमें है ना, प्लस probability of it getting bad in 1 day is very less. So I was just explaining them this. Now this is what I wanted to brief you guys about. अब एक सिनेरियो लेते हैं बिकॉज यू गाइज आर above 4, you were in the session for almost all the session. Let's say imagine कि आप लोग किसी के घर गए हैं. Let's take Mizanur for an example, है ना, and your favorite dessert comes your way. Let's take घेवर. I don't know if you know this घेवर or not. Mizanur मुझे तो पसंद है, ठीक है. What will you do differently now after hearing this? What can you do? Let's say you came to my home. I'm not into fitness. I served you घेवर, आधा घेवर. खाओ यार मीज़नूर, क्या तुम भी क्या कर रहे हो जीवन में, बताओ क्या करोगे? I think for me it is more of taste, and that's it really. So I'll take a small portion and that's it. Lovely, very nice. मीज़नूर, what would you do? I'll ask you 2 glasses of water Nice. first. Nice. I'll ask you कि सेब लाओ. Okay, so this is a very good point. I'm telling you, you're laughing on this, but being very verbal about what you want in life, it helps the host as well, and it helps you as well. To be honest, कि most of the times you would request something from someone, ना, they would not deny. हाँ,
ऑफ कोर्स बीइंग पोलाइट इज द की, है ना? तो what I want to say is कि you can also request this कि instead of this can I have some fruit? Most of the times आप जिसके घर जा रहे हो you will be having a cordial relation only. So request this. So 2 glasses of water was perfect answer. You saying probably this as a joke is something I would also give it a shot next time. अरे no, I'm serious. मैं हंस रहा हूँ, जोक नहीं कर रहा. Lovely. So you are establishing, you are enjoying there, and you are establishing your boundary as well. Trust me when I say this, you keep letting people break your boundary, and no one is going to understand your goal. No one. If you yourself are not going to take accountability of your goal, to the promise you have made to your coach, why does anyone care about your goal? They don't care. Because उन्हें वो एंगल ही नहीं पता ना कभी. Okay, lovely. So Nirav, let's say कोई कचौड़ी दी तुम्हें किसी ने, है ना? हाँ What would you do? घर गए हो, कचौड़ी दी है उन्होंने. सर, ऐसे तो थोड़ी सी खा लूंगा, पर मुझे थोड़ी तो जानना नहीं, है कचौड़ी तो दादा नहीं थोड़ी खा सकते. क्या आधी छोड़ाओगे? इंडिया में तो नहीं छोड़ सकते तुम आधी. शराब दे देगा को मैं कोई. नहीं, पर अभी मुझे पता है मुझे 10% से नीचे जाना है, तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी भी मैं कई जगह गया हूँ, पर मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं खाया है. परफेक्ट आंसर नीरव, बिकॉज यही हमारा इस वेबिनार का पहला पॉइंट था. डिफाइन व्हाट इज प्रोग्रेस फॉर यू. अब नीरव के लिए प्रोग्रेस क्या है? सिंपल विजन, आई वॉन्ट टू बी बिलो 10%. तो उसके बाद कोई क्वेश्चन आस्क नहीं है. भाई मुझे पता है मेरा गोल क्या है. आप मेरे सामने चाहे सोने की भी चीज़ रख दो, आई एम गोना एस्टैब्लिश माई गोल. एंड ऑफ डिस्कशन. साक्षी, what do you like? So if You like I sweet. know what I like, or how would Sweet. I know. I remember. You said no, you like sweet. So let's say you have been served your favorite sweet. What would you do? So I have been very clear that if I'm going to someone close, I'm very clear to them that I'm on a fitness journey, so I wouldn't want to eat this. Maybe I would have like some dry fruits or something like that. And where I cannot Do you avoid, think and dry I have fruit is to. a good snack? Good discussion. This is also a point of discussion, huh? Like I know that I can have the quantity that I can have in a day. So Smart. especially during Diwalis, I can like skip having it in my breakfast and then keep it for the day when I know I have to go to Lovely. someone's So, house. for example, this is a good example. Let's say she has already 20 grams of nuts in her diet. She measured कि चलो इसमें at least 5 walnut आते हैं या 5-7 बादाम आते हैं. Now she's smart. She skips it during the festive time, and then she just takes that same thing. Good answer, Sakshi. Generally, if you have snack, if you are this conscious, you can do this. However, snacking on dry fruit is equally bad. So do not think आप किसी के घर पे जाके सिर्फ ड्राई फ्रूट खा लोगे. Dry fruit is a proper meal. You have 20-30 grams of dry fruit, and it's a proper meal that you have had. Okay, especially जब आप किसी के घर जाएंगे, there is a huge chance that people serve salted nuts. Salted nuts again stimulate a lot of pressure on your brain. जो अगर मैं आपको salted काजू दे दूँ तो 4 पे रुकना probability बहुत कम है उसकी. It's a good answer. So Madhur, what would you do जी? Let's say I've given you बूंदी. Yeah. Currently, with what state of mind I am, I'll see if it's within the calorie limit. Like I'll probably sacrifice something else for next meal. But if I have 1 cup of bundi, I'll measure the calorie or approximate calorie and probably sacrifice the next meal or something. Okay, so that's not the best of the strategy, trust me, but then that's not bad either for some days. If you don't make this a habit, इसे हम बोलते हैं if it fits your macros. Generally this principle is not good because people develop this habit कि यार मेरे लाइफ में कोई भी ओकेजन आया, मैं 500 कैलोरी का कुछ भी खा लूँगा, फिर दिन 500 कैलोरी अपनी डाइट से छोड़ दूँगा. Not a good approach. It doesn't give you good relationship with food. However, if you know कि okay, I'm gonna do this probably once a month only. ठीक है? Okay. Now, Okay. guys, we are done with the session. We are just going to practice some mindfulness for 10 minutes. Okay? So if you guys can just settle down, dim the lights wherever you are. If you are in a place जहाँ पर
There is nothing nearby. है ना? You can participate in this. Just close your eyes. You can just remove whatever spectacles, anything you have. You need not even see me. You just need to be there. आप अपना फ़ोन छोड़ सकते हो. That's it. ठीक है? So you can just close your eyes, be comfortable, and you can just listen to me. Okay? You can sit down anywhere. If you have a provision जहाँ पर you can lower down your lights, just dedicate this 10 minutes in connecting to yourself. है ना? Just close your eyes and relax. Be settled, and the next 5 minutes, whatever happens, your focus always remains here, just on my voice. There will be a lot of surrounding noise, a lot of surrounding distractions, but just commit to yourself. Give yourself this pledge. 10 minutes, I'm just gonna connect with this voice and the instructions given to me. 10 minutes of no movement. Take a posture in which you need not move for the next 10 minutes. Readjust yourself once. Try and see if your spine is straight. And just relax. Eyes closed. No movement of the eyes. No opening of the eyes for the next 10 minutes. Just shift yourself, entire focus of yourself on breathing. Just observe how you are breathing. That's it. Now just focus on my instruction and visualize yourself that you are at a celebration. It's Diwali and you are celebrating it. You're enjoying. There are smiles everywhere. You're completely relaxed and you're enjoying that day. You're just there celebrating. There's a lot of food nearby. Everyone is laughing, there's a lot of light, and everyone is enjoying. You are there just enjoying. You are there with a lot of food, a lot of people. You're enjoying, however, you're picking the best, what is best for you. You're taking a deep breath there, making a best decision according to you. There is no one to force you. Even if there are 10 items, you're only picking what is best according to your goal. Yet, you are enjoying. There is no suppression. You're just enjoying that day. Let's take some deep breaths together. We're going to inhale for 4 counts and exhale for 4 counts. Inhale, exhale, inhale, and exhale. One more time. Take a deep inhale. Complete exhale out. Whatever I am going to say next, say it to yourself silently. I enjoy the festival to my fullest, but I also stay aligned with my goals.
So whenever you go the next time to indulge, to enjoy, just take 3 deep breaths and recollect what phase of life are you in? What is progress for you? Just ask yourself that question. And then try to match your actions based on that wherever you go. With this, you can gently open your eyes. I wish you guys a very happy Diwali. If you have any questions, I'm all yours. Nahi to we can end the session. You can unmute and ask directly if you have any questions. I know you guys have joined late. I'll see if the meeting has recorded. If the meeting has recorded, I'll upload it for you guys. Any question, guys?